हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भारत आईटीआई जॉब में देश के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, अभी यूट्यूब पे क्या एकदम बवाल मचा हुआ है कि भर्ती निकल के आई है, भर्ती निकल के आई है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड से। तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि भर्ती क्या है और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सैलरी मिलेगा आप लोगों को और क्यों आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो वैकेंसी निकल के कुछ आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ। जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो वैकेंसी निकल के आई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंडरटेकिंग है। मतलब भारत सरकार इसको टोटली लीड करती है, देख रेख करती है, ये उसी के अंडर में आती है। लेकिन है क्या, ये जो वैकेंसी निकल के आई है टोटली परमानेंट नहीं है, मतलब टोटली परमानेंट नहीं निकाली गई है। यहाँ पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, उसके बाद से परमानेंट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर में। ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड CSL इसी को बोला जाता है। और मिनी रत्ना कंपनी है, आप लोगों को पता ही है इसके बारे में। हालांकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी निकल के आई है। वो भी किसके किसके लिए, मैकेनिकल वाले के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। देख लो यहाँ पे शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट, और यहाँ पे शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे दो चीज़ के लिए वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हो गया, 10th पास हो, ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट से हो, सेंट्रल से, कहीं से भी की हो, कोई दिक्कत, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री। उसके बाद से देखो यहाँ पे बोला गया कि ड्राफ्टमैन मतलब कि ड्राफ्ट जो होता है आप लोग का जो ट्रेनिंग मतलब कि ये ट्रेड होता है, वो ड्राफ्टमैनशिप एंड प्रोफेशनली, अगर आप लोग के पास स्पेशलिस्ट ये ट्रेड से आप लोग ना ये ब्रांच से किए हैं तो और अच्छा है, आपको और भी वेटेज मिलेगा देखने को। ठीक है, CAD आप लोग का ये शॉर्ट में इसी को बोला जाता है, पता नहीं क्या बोला जाता है, हमको भी नहीं पता डिटेल में, आप लोग को पता होगा जो किया होगा। यहाँ पर शिप ड्राफ्टमैन, यहाँ पर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशंस वही है। 10th के बाद अगर डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहीं से भी, स्टेट से, सेंट्रल से, 60% होना चाहिए। 16% से ये जरूरी है, 60% आपका डिग्री होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग आप लोग का होने वाला है ये 5 अप्रैल 2023 से, और लास्ट डेट आप लोग का 19 अप्रैल 2023 रहने वाला है। अब यहाँ पे पूरा कैटेगरीज पूरा देख लो कि किसमें कितना सीट है, ये चीज़ यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। टोटल सीट आप लोग का ना यहाँ पे आप लोग का 76 सीट है, लेकिन यहाँ पर बांट दिया गया, जैसे कि देख लो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट मैकेनिकल वाले के लिए ही है, फिर यहाँ पे 59 है, जैसे कि शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी बांटा गया है, जैसे UR के लिए 34 है, OBC के लिए 15 है, और SC के लिए 5 है, और EWS के लिए 5 है। टोटली यहाँ पे 59 है। और यहाँ पर शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर सीट कम है, 17 सीट है टोटली। ओके, आप लोग इसको देख लेना। अब बोला गया CSL रिजर्वेशंस टू राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ सीट ऑन नॉट टू फिल अप एनी ऑफ द वैकेंसी ऑफ कैंसिल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एज पर द इट्स रिक्वायरमेंट। मतलब बोला गया है कि हम ये वैकेंसी जो आउट किए हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं सीटों की संख्या, अगर ज़रूरत पड़ा तो वैकेंसी को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके हाथ में है, तो आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों कैंसिल, मतलब होता है ना कि लोग, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लेम कर देते हैं, चाहे कुछ कुछ कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि सर आपने वैकेंसी आउट किया था, कैंसिल क्यों कर दिया, ये वो। तो ये सब चीज़ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये साफ साफ ये बात लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 सीट जो है आप लोग का रिजर्वेशंस भी इसमें है। फिजिकल जो भी यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप जो होंगे कैटेगरीज में, अलग वो अलग कैटेगरीज है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं मेन चीज़ आप लोग को बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पर देखिए जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आप लोग समझिए। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी फॉर द 2 ईयर, मतलब कि जो 2 साल का आप लोग का ट्रेनिंग होगा। ठीक ना, उसके बाद से देखिए हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सक्सेसफुल कैंडिडेट में बी द कंसाइडर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ द पीरियड 3 ईयर एट द यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस ऑफ CSL। अब बात समझना, यहाँ पे बोला क्या है भाई, यहीं पे बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहा है, और कमेंट भी आ रहा था कि सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, ये बोला क्या है। और यहाँ पे समझाने का मैं आप लोग को पूरा प्रयास करूँगा। देखिए बोला गया है कि भैया 2 साल का जो ट्रेनिंग है, 2 साल तो हम ट्रेनिंग में रखेंगे आपको, और वो चीज़ यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 12,600 रुपया फर्स्ट ईयर में देंगे, सेकेंड ईयर में आप लोग को 13,800 रुपया देंगे।
लेकिन यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन बोल दिया गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सक्सेसफुल कैंडिडेट में बी द कंसाइडर्ड फ्रॉम द कंटेक्चुअल प्रोसेस। यहाँ पे देखो 3 ईयर का बोला गया है ना, मतलब कि 2 साल का जो आप लोग का ट्रेनिंग होगा उसमें आप लोग का बिहेवियर देखा जाएगा, कैसा बंदा है, कैसे काम किया, सक्सेसफुल आप लोग का जब हो गया 2 साल, ठीक है, उसके बाद से फिर ये उसी में आप लोग को रख लिया जाएगा 3 साल के लिए, फिर वो अपने आप वो रख लेंगे, ठीक है। बंदा ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है तो आप लोग को 3 साल वो तुरंत उसी में फिर आप लोग को वो अपडेट कर देंगे, 3 साल और भी रहेगा ये लड़का, ठीक है। छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं आप लोग को डिग्री मिल जाएगा यहाँ से ट्रेनिंग का। जब नेवी भी वैकेंसी आएगी ना तो वहाँ पे लगाओगे तो आप लोग को आरक्षण देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल इधर और 3 साल इधर, मतलब 5 साल आपको फिक्स है कि यहाँ पे रख लेगा ये। आपके ऊपर डिपेंड करता है 2 साल के बाद आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ से आप घर भी आ सकते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन ये बोला गया है कि 2 साल ट्रेनिंग रखेंगे, उसके बाद से अगर आप वैकेंसी और आप लोग का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो मैं 3 साल और रख लूँगा आपको, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। अब देखो यहाँ पे मैं सैलरी बता ही दिया, 12,600 रुपये आप लोग को स्टार्टिंग में दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पे फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आप लोग को 13,800 कर दिया जाएगा। अब देखो कंपनसेशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पर मंथ, मतलब कि अगर आपसे काम करवाया जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब कि 8 घंटा जो आपको काम करने का नियम है, 8 घंटा आप लोग को वैलिड है। भाई केंद्र सरकार बोलती है 8 घंटा से बेसी नहीं करवाना है, तो 8 घंटा के बाद अगर ये काम करवाते हैं 1-2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और भी करवाते हैं तो आपको अलग पैसा ये ऐड होकर आ जाएगा आपके अकाउंट में। कितना? 4,450 रुपये। अब कितना घंटा ये काम करवाएंगे ये हमें भी नहीं पता है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 घंटा का देंगे या 4 घंटा के देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक ठो और बात जान लो कि यहाँ पे बोला गया है कि भैया 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग का 25 है। ये जब भी मैक्सिमम का बात याद होता है ना तो समझ जाओ कि यूआर के लिए है। अदरवाइज अगर आप लोग SC ST PWD कैंडिडेट में आते हैं तो अलग कैटेगरीज हो जाता है आप लोग का, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है आप लोग को वेटेज मिल जाएगा वहाँ पे देखने को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो मेथड है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पर देखो फेज़ 1 फेज़ 2 होगा, ठीक है। जो फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद से प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे पूरा ये लिखा गया कि यहाँ पे शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग मैकेनिकल वाले के लिए डिप्लोमा लेवल से क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछेंगे। फेज़ 2 में आप लोग को 50 नंबर से रहेगा, उसके बाद से 30 मार्क्स रहेंगे। तो कहाँ से कितना क्वेश्चन रहेगा वो सब चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है यार, ठीक है। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा और सब चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेटेज देख लो, जैसे कि आप लोग का टोटल क्वेश्चन या आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट जो आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है 5-5 सब में रहेंगे, जैसे इंग्लिश से 5, रीजनिंग से 5, जनरल नॉलेज से 5, एप्टीट्यूड से 5 और सब्जेक्ट रिलेटेड से जैसे कि मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से आप लोग का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल में भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। अब देखो नीचे आओगे तो इच क्वेश्चन कैरीज ऑन मार्क्स देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क, मतलब क्या, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आप लोग को मिलेगा, बाद बाकी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं काटा जाएगा, ओके। तो सबसे अच्छी बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना क्वेश्चन मिला पूरा टच करना। अब देखो यहाँ पे बुलाया गया था मिनिमम पास मार्क फ्रॉम फेज़ 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑनलाइन टेस्ट शैल बी एज बिलो फॉर द रिजर्वेशन सीट EWS कैंडिडेट, मतलब इतना बताया गया है कि भैया इतना इतना नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। किसके लिए? OBC के लिए, EWS के लिए और SC ST के लिए, वो सब चीज़ लिखा गया। आप लोग इसको रीड कर लेना यार, बहुत बड़ा PDF है, 9 पेजेस में है, पूरा बताना पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी नियम कानून होगा आपको वेटेज मिल जाएगा, जिस कैटेगरी में आप लोग बिलोंग करते होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया द मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो भी है जैसे कि डिप्लोमा किए हो तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक ना, एग्जामिनेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय द AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक ना। अथॉरिटी स्टेट या सेंट्रल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये बात ये बोला गया, मैं पहले भी बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। जब भी यहाँ से वैकेंसी आउट होती है, कहीं से मतलब कि वैकेंसी आउट होती है डिप्लोमा लेवल पे, तो AICTE द्वारा अप्रूव्ड मांगा ही जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ़ी आप लोगों को कितना देना है, देखो यहाँ पे आप लोग को 600 रुपये पे करना होगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप चाहते हैं पे कर सकते हैं। आपका लास्ट आप लोग का 19 अप्रैल लास्ट डेट यही है। अदरवाइज अगर आप लोग SC ST से आते हैं तो कुछ वेटेज मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप है या वुमेन कैंडिडेट है, आप लोग को वेटेज कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है।
हाउ टू अप्लाई कैसे करना है मैं इसका लिंक अवेलेबल कर देता हूँ। आपको पता ही है कि मैं जब भी वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ तो अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, हर चीज़ मैं अवेलेबल करता हूँ, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, खोजने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसीलिए ये जो चैनल है बहुत ट्रस्टेड है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।